लाख फिजिकल सेंटर्स हैं किसी कंपनी के, आई डोंट थिंक सो आई नो कंपनी उसके 4 लाख सेंटर्स हैं, और उसका 4 लाख सेंटर्स अगर वो हमारे देखा जाए तो जो करीब 6.25 लाख विलेजेस हैं, तो ऑलमोस्ट सीएससी की वजह से ही आज ये सारे विलेजेस कवर्ड हैं। तो हमारा सीएससी से जुड़ने का मेरा पर्सनली तो जो मैं जिस तरह से देखती हूँ वो ये है कि अगर गांव में प्रोग्रेस होएगी, गांव वालों को अगर आगे बढ़ना है तभी, और गांव वाले आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और देश में प्रोग्रेस होगी। और बैंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए। तो आज की तारीख में आप लोगों को मालूम है कि शुरू में कुछ सालों पहले डीसी चालू किए थे बैंकों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए और ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब तो 95-98% ऑफ द पीपल हैव बैंक अकाउंट, यस और नो। और आजकल तो ये है, आप सही बताना कि एक जने के 4 से 5 जनधन अकाउंट भी हैं डिफरेंट बैंक में। हाँ, तो अब टाइम आ गया है कि हम उसको कंसोलिडेट करके और आगे बढ़ाएं। वो आगे कैसे बढ़ेगा? आज की तारीख में आप कहीं भी लोन लेने जाते हो, कुछ भी करते हो, तो सब पूछते हैं ना बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रहता है, या है ना आपका इनकम स्टेटमेंट दे दो। तो अभी आप कंसोलिडेट करोगे बैंक अकाउंट तो आप देख सकते हो कि आप लोन ज्यादा दे पाओगे। तो जो दिनेश ने भी बोला और बाकी भी हम लोग की आज डिस्कशन हुई है कि हम एचडीएफसी बैंक, हमारे लिए बीसी पॉइंट जो है वो एक तरीका है कि हम गांव में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि अगले 10 साल जो कंपनी रूरल में अपनी स्ट्रैटेजी सही रखती है वही देखेगी ग्रोथ, वही देखेगी कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमारे लिए सीएससी की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीएससी के थ्रू हम गांव में वो जो प्रोडक्ट हम जो दिल्ली में दे सकते हैं, बंबई में दे सकते हैं, वही सारे प्रोडक्ट हम आपको गांवों में भी दे सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक पहला बैंक है, ये मैं कह सकती हूँ, कि जिसने करीब 30 प्रोडक्ट जो हैं वो वीएलईज के साथ लाइव किए हैं। अब बात आती है कि है ना, जैसे बात आई कि है ना 2,500 रुपए का अकाउंट होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। आज की तारीख में अगर आपके पास 4 या 5 जनधन अकाउंट होंगे और सब में 500, 600, 800 रुपए हैं, तो मिला के तो हो गए ना। और आज वो विदिशा से जो हमारे मित्र आए थे उन्होंने ये बोला था कि अगर बैलेंसेस होते हैं तो आपको बैलेंसेस के ऊपर भी पे आउट मिलता है। तो देखिए, हम आपके साथ टेम्पररी रिलेशनशिप कराने नहीं आए कि आपको बीसी बना दिया, आपने एक जनधन अकाउंट खोल दिया, उसके आपको पैसे मिल गए। नहीं, हम बैंकिंग जो होती है, जब बैंक में अपन गांव में रहते हैं तो अपन कस्टमर से रिलेशनशिप बनाते हैं। आपके पास कस्टमर आते हैं तो रिलेशनशिप जब बनती है तो हम उसको हमारे सारे बैंक के प्रोडक्ट दे सकते हैं। आज आप लोग ये बताओ कि जब आप एक जनधन अकाउंट खोलते हो तो ट्रांजैक्शन करते हो तो पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी थोड़ी ना कर पाते हो। जब आप लोन वगैरह दे दोगे, और आज की तारीख में आई थिंक हम लोग वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी कर देंगे। आज की तारीख में अगर आपके पास 100-50 रुपए हैं, आप उसका फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो, आपको जो करना चाहते हो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हमारे लिए एक छोटी ब्रांच हो, और जो भी बीसी आप ये मेरी बात जरा ध्यान से, जो भी बीसी बीएफ 25 से 30 प्रोडक्ट महीने का करेगा, हम उसकी ब्रांडिंग बिल्कुल बैंक की तरह कर देंगे। बिल्कुल जैसे आप बैंक की ब्रांच की ब्रांडिंग देखते हो वैसी ही आपको ब्रांडिंग अंदर आपको वैसा ही मिलेगा। है ना दस्ती, आज की तारीख में विलेज में यही हुआ है ना कि आपको पूरा वो चाहिए कि भाई ये एचडीएफसी बैंक का बीसी पॉइंट है, तो मैं आपको कमिटमेंट दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे आपकी भी कमिटमेंट चाहिए कि आप बैंक के जितने प्रोडक्ट हैं और जो आपके गांव में जिनको जिस बैंकिंग प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो वो आप आगे दो। और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अपने एरिया हेड को बोलो कि मेरे को इसकी जरूरत है। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताती हूँ जो आज की तारीख में सीएससी कर रहा है और उससे कितनी इनकम पा सकते हैं। आज की तारीख में एवरेज टिकट साइज जो गोल्ड लोन सीएससी वीएलई भाई बहन कर रहे हैं वो करीब 2 लाख है, और 1-2 लाख के लोन पे करने पे आपको 2,000 रुपए का पे आउट मिलता है। अगर आप ये सोचो, अगर आप ये सोचो कि आप एक गोल्ड लोन करोगे
तो 2,000 रुपए का पे आउट तो हो गया। आप ये सोच के चलो, आज HDFC बैंक की 6,000 ब्रांच में से 4,500 ब्रांच जो है वो हाउसिंग लोन देती है, और एवरेज टिकट साइज जो CSC का इस समय है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आगे के लिए, तो अभी CSC कर रही है वो है 25 लाख। वो 25 लाख पे 10,000 का पे आउट है ना मिनिमम मिलता है। सिमिलरली आप गाड़ी देख लो, आने नेक्स्ट 3 महीने में आप देखोगे कि आप लोगों को मालूम है कंज्यूमर ड्यूरेबल का सैंक्शन लेटर आप दे सकते हो, है ना। आप 2 महीने के अंदर, और डेफिनेटली 2 महीने नहीं तो जून तक, आप अभी तो ये होता था ना कि आप सैंक्शन करते थे और आपको जाना पड़ता था जहां HDFC बैंक का स्टोर अप्रूव्ड है देने के लिए। आप इसकी बजाय अगर आप अपने आसपास अगर उन लोग जो दुकानें हैं जहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल का सामान मिलता है, उसको आप QR कोड दे दोगे, या है ना वो MPOS का फैसिलिटी, 1 मिनट आप प्लीज, हेलो, हाँ, आप उनको उसकी फैसिलिटी दे दोगे, तो जब वो कंज्यूमर ड्यूरेबल की EMI लाइव होएगी तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप HDFC बैंक का जो मर्चेंट है उसके पास जाके उसका EMI लाइव कर पाओगे। तो आप सोचो आप अपने गांव में कितने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कर सकते हो। जून के एंड तक, जुलाई तक 6,000 ब्रांच जो हैं वो सब गोल्ड लोन करने लग जाएंगी। तो आपके आसपास जितनी भी ब्रांच है, जो भी ब्रांच है, अगर आपका कोई कस्टमर है आप उसको ब्रांच में लेके आते हो, आप कर पाओगे। 2 व्हीलर लोन है, वो 2 व्हीलर जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कर रहे हो, आप खुद सैंक्शन कर पाओगे 2 महीने के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर। तो इस क्वार्टर के बाद आप आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो आप जो कस्टमर जिसका अकाउंट है उसी की फिक्स डिपॉजिट कर पाते हो, है ना। नए वाले की नहीं कर पाते तो 2 महीने में आपको वो भी मिल जाएगा, तो आप फिक्स डिपॉजिट कर पाओगे। फिर करंट अकाउंट है, वो आज की तारीख में आप ऑनलाइन नहीं खोल पा रहे हो, बराबर है, वो भी 3 महीने में मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा जो कि दिल्ली या मुंबई में कोई भी बड़ी सिटी में अवेलेबल हो और वो आपको अवेलेबल ना हो। लेकिन ये सब तो मेरी कमिटमेंट है। अब आपकी कमिटमेंट, बिल्कुल। तो जैसे सब बात ये कर रहे हैं ना कि आप तो HDFC बैंक का है ना पार्टी बन चुके हो। HDFC बैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। हाँ, आप उसी के पार्ट हो और आप उसी के प्रोडक्ट करोगे और आप उसी को रिप्रेजेंट करोगे अपने गांव में। हाँ, यह हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका एसोसिएशन तो है ही, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी प्रेजेंस कोई, आज की तारीख में हमारे पास 15,000 BC है ना, पर एक्टिव जो है वो सिर्फ 50-60% है। हम चाहते हैं आपसे कमिटमेंट, और जो भी रियली भाई बाद में मेरे को सुनेंगे भाई और बहन, कि हम चाहते हैं हमारे 100% CSC रियली BC पॉइंट एक्टिव हो, जिससे कि हम और जितने हो सकते हैं उतने और BC बनाएं। अब 4 लाख जो CSC रियली पॉइंट्स हैं, हम उनको इनेबल करेंगे कि वो HDFC बैंक का कोई भी प्रोडक्ट अगर उनके कस्टमर को चाहिए उनके गांव में, अगर वो ब्रांच में लेके आते हैं तो हम उसका जो भी उसको चाहिए वो हम कर देंगे। कई रियली भाई 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर है, अगर कोई ऐसी चीज है तो अगर वो ब्रांच में कस्टमर को लेके आते हैं तो उसको वो बैंकिंग प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेरा कहना ये है, आप बोलो क्या चाहिए आपको, लेकिन वो HDFC बैंक करेगा, बट आपकी कमिटमेंट चाहिए, और वो सिर्फ कमिटमेंट एक ही तरफ की हो सकती है। आपको कस्टमर की कमी नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो वॉक इन तो होता ही है। आपको सिर्फ ये निकालना है कि आप कैसे उन लोगों से बात कर सको कि भाई बैंकिंग रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। अगर आप यही बात कर लोगे तो 25-30 प्रोडक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा, इतने सारे लोन प्रोडक्ट हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, आपका क्रेडिट कार्ड है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप अगर 4 फैमिली हर महीने की पकड़ लो, 4 या 5 फैमिली, हर फैमिली से ही आप इतने ना क्या कहते हैं 4 फैमिली में ही 25-30 प्रोडक्ट निकाल लोगे। आप खुद जो है आपके पास फिक्स डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, कोई ना कोई लोन होता है। आज की तारीख में आज जो यंगर जनरेशन है वो
इन्वेस्ट भी करना चाहती है, वो प्रोडक्ट चाहिए आप वो कर सकते हो, लोन चाहिए आप वो कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट चाहिए वो कर सकते हो, आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड स्मॉल लिमिट का चाहिए वो कर सकते हो। आपके आसपास बहुत सारे किसान फार्मर्स हो रहे हैं, फार्मर्स के लिए जितने प्रोडक्ट है, केजीसी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल। तो 20, 25, 30 प्रोडक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, और हम फिर बहुत फक्र से और प्राउडली हमारी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि हमारी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग। तो है ना, टाइम ज्यादा ना लेते हुए मेरा सिर्फ आप लोगों से ये सबमिशन है कि HDFC बैंक का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। मैं त्यागी जी को हमेशा बोलती हूँ कि हमारी पार्टनरशिप एक मिसाल बननी चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, कि जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ में आते हैं तो व्हाट इज दैट दे कैन डू। तो वो हमारी पार्टनरशिप है, जिसके लिए आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स में, 2 साल कोविड ने हमें पीछे कर दिया, अब नेक्स्ट ये साल में ही हम दिखा सकते हैं है ना वर्ल्ड को कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये और रिक्वेस्ट है कि आप सब ये सोच के चलो, मुझे 10 से 25 हजार रुपए मिनिमम कमाने हैं HDFC बैंक से, और अपने एरिया हेड को पूछो कि भैया ये कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, ये कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। फिर उसको आगे पीछे आप जगल कर सकते हो सकता है कोई चीज ज्यादा हो जाए, कोई चीज कम हो जाए, पर ये टारगेट लेके चलेंगे तभी अपन आगे और बढ़ेंगे। तो ये पॉसिबल है। आपने अपने कुछ भाइयों और बहनों को सुना जो ये एक्चुअली अचीव कर चुके हैं। आप बिल्कुल ये पॉसिबल है, और आज की तारीख में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है उसकी ज्यादा वक्त है जो बनिस्बत जो कि एम्प्लॉयमेंट मांगता है, और आप लोग वो केपेबल हो जो आप एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, और इसी तरह देश आगे बढ़ेगा। तो हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, और मुझे सिर्फ आपकी कमिटमेंट चाहिए। तो आप मुझे बताओ 25 से 30 प्रोडक्ट कर सकते हैं कि नहीं महीने में? कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से मैं आपकी तरफ से ये कमिटमेंट पूरी HDFC टीम को देता हूँ कि हम लोग, जो भी मैम ने कहा कि वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए रेडी हैं पूरी टीम। तो अब हमें थोड़ा सा और कदम बढ़ाने ताकि हम लोग इस एक मिसाल खड़ी कर सकें जो मैम ने बताया, और हम लोग इसको इस पार्टनरशिप को एक एग्जाम्पल की तरह से लेके चलेंगे कि हम मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या हम लोग सब साथ हैं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम BC पॉइंट की बात करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट और कंप्लायंस को लेकर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ जोश में आगे बढ़ते रहें और कंप्लायंसेस को भूल जाएं। तो एक बार इसमें समझ लेते हैं। तो HDFC टीम से हमारे साथ विमल त्रिपाठी सर जुड़े हैं, हु इज द हेड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्लायंस और मैनेजमेंट के बारे में हम सभी को एक बार बताएं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। CSC के हमारे भीष्म पितामह त्यागी जी और HDFC बैंक से हमारी ध्रुव आलोक स्मिता मैडम, बाकी हमारे गणमान्य साथीगण और हमारे सहभागी, मैं बिल्कुल ओतप्रोत हूँ